हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आप सभी कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि आज मैं बहुत टाइम बाद रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की दुआओं से या कुछ भी है, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं बच गई। मतलब इतना डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था, मगर अभी मैं ठीक हूँ काफ़ी टाइम बाद, इसीलिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। आप लोग अपना प्यार, अपनी दुआएं बनाए रखें इसी तरीके से। एंड आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, ठीक है। और हम इसमें एक दो तीन टॉपिक और भी लेंगे एक ही रीडिंग में। पहला हम पूछेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो अभी किसी अदर रिलेशन में है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपके बारे में सडनली क्या सोचते हैं, वो अभी उनकी थिंकिंग आपको लेकर क्या है, ठीक है। तो हम इस रीडिंग के ज़रिए ये भी देखेंगे कि उनकी जो करंट फीलिंग है वो आपको लेकर क्या है, ठीक है। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरीके से दिखाते रहिए एंड शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप मेरे ज़रिए या इस रीडिंग के ज़रिए किसी की मदद कर सकते हो, जिसको किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो, इस रीडिंग के ज़रिए उनको मिल जाए। अगर ये आप तक रीडिंग आई है तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा, तो शुरू से लास्ट तक रीडिंग को ज़रूर देखें। हो सकता है आपसे कुछ ना कुछ कनेक्ट ज़रूर होगा, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी तब भी आपके लिए शायद कोई ना कोई मैसेज होगा, तो इस रीडिंग को आप जब भी चाहे देख सकते हैं। आपसे एक विनती है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को भी सपोर्ट करें, उसको फॉलो करें एंड शेयर करें। आप लोग के सपोर्ट की ही मुझे ज़रूरत है। प्लीज़ जितना अभी तक दिखाया उसके लिए शुक्रिया, और आगे भी दिखाते रहिएगा। तो हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। सफलिंग के टाइम पर अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जिनके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, एंड अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। यूनिवर्स को थैंक यू बोले। तो हम देखेंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया, प्लीज़ बताएं, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया, 8 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए 8 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, ठीक है। दिसन का कार्ड क्यों आया, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं दिसन का कार्ड क्यों आया है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स बताएं 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया, ठीक है। दी वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं दी वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया, नाइट ऑफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि उनकी लाइफ में जो भी है, वो जो लड़ाई झगड़े, जो भी प्रॉब्लम है, या जो भी वो उन्होंने लाइफ में प्रॉब्लम फेस की है या क्रिएट की है, या किसी न किसी रीजन से क्रिएट हो गई है, उसको वो ख़त्म करके उस फायर को वो
ख़त्म करके, उस जाल को वो ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उस फायर को वो छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, वो किसी अपने ही जाल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी कहते नहीं, कोई इंसान किसी और के लिए षड्यंत्र करता है या कोई कोई किसी और इंसान के लिए कोई जाल बुनता है तो वो कभी कभी खुद भी फंस जाता है। यही इनके साथ हो रहा है कि वो खुद भी अपने जाल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे वो अब बाहर निकलना चाहते हैं, जिससे वो है आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने उनको मतलब जिन लोगों की वजह से वो कुछ आगे करने के लिए गए थे, उन्हीं लोगों से वो फंस के हार के अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिससे वह आगे बढ़ना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। अब वो हो सकता है अभी तक वो कोई रिस्क नहीं ले रहे थे, लेकिन अब वो कोई रिस्क लेना चाहते हैं। अभी वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश शो ऑफ कर रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं। कुछ तो है जो वो अपना कहते नहीं है प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, और बहुत टाइम से उस चीज़ के लिए वो प्लान कर रहे हैं। जिस चीज़ की प्लानिंग दिखाई दे रही है वो काफ़ी टाइम से वो उस प्लानिंग पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक कहते नहीं कर्मा साइकिल उनके साथ चल रही है, जिसमें वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो इंजॉय कर रहे हैं, मगर कहते नहीं है वो खुद को ही खा रहे हैं। उनको लग रहा है वो दिखा ये रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद के लिए कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, जिस प्यार जिस चीज़ को तलाश में वो गए थे, उसी चीज़ से रिलेटेड कर्म भुगत रहे हैं। वो अपने प्यार से रिलेटेड ही कोई कर्म भुगत रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे रहा है कि वो अपनी फैमिली को के पास वापस आना चाहते हैं, जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को आना चाहते हैं, लेकिन शो ऑफ करना चाहते हैं शरीर कि हम आ सकते हैं, लेकिन वो छोड़ के चले गए अपनी फैमिली को। कहीं ना कहीं दिखाई ये रहे हैं कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने साथ नहीं है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंसान ना अजीब बिहेव करता होगा, दिखाता कुछ होगा होगा कुछ, लेकिन ये कुछ ना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। बहुत लंबे टाइम से इंसान प्लानिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ लर्निंग से रिलेटेड भी अगर हम कहें तो कुछ ना कुछ ये बहुत लर्न कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है किसी चीज़ पर बहुत लंबे टाइम से। इसकी लाइफ में दो स्त्रियों का यानी दो फीमेल्स का इन्वॉल्वेशन हमेशा रहता है, हमेशा। ये किसी दो औरतों की बात बहुत ही ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मानता है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, 3 भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन 2 लोग डेफिनेटली इन्वॉल्व रहती हैं। 2 फीमेनाई एनर्जी इसके साथ हमेशा जुड़ी रहती है, जिसकी वजह से ये हमेशा अपने डिसीजन दूसरों की बातों में आके लेता है। कभी खुद से नहीं ये इंसान डिसीजन लेता है, ये दूसरों की बातों में आकर ही अपने डिसीजन लेता है। ये अपने हर फैसले को दूसरे के ऊपर थोप कर ही डिसाइड करता है, मगर शो ऑफ ये करता है कि ये सारे डिसीजन मेरे ओन डिसीजन है। मतलब कहते नहीं है पावर अथॉरिटी अपनी ही दिखाता है, लेकिन ये डिसाइड खुद से नहीं कर पाता। ये हमेशा डिसाइड दूसरों से ही मतलब राय मशवरा करके ले सकता है। इसकी खुद की कैपेसिटी नहीं है कि ये खुद से कुछ डिसाइड कर सके। ठीक है, मगर ये प्लानिंग प्लॉटिंग में ये इंसान बहुत परफेक्ट है, बहुत ही माइंड चलाता है। अगर आप इस इंसान के बारे में जाने तो ये इंसान प्लानिंग प्लॉटिंग में परफेक्ट है। शो ऑफ कुछ करेगा, दिखाएगा कुछ और होगा कुछ। ये इंसान के 2 फेस हैं, ये सामने लोगों के कुछ और प्रेजेंट करता है और पीछे कुछ और है। कभी कभी जैसे आप आज इसको किसी और पर्सनालिटी में देख रहे हैं, कल कुछ और देखेंगे, परसों कुछ और देखेंगे। आप इसके साथ कितने साल भी रह ले, लेकिन आप हमेशा कंफ्यूज ही रहने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये इंसान एक्चुअल पर्सनालिटी इसकी है क्या। ये सबको कंफ्यूज करके रखता है, खुद भी एक्चुअली कंफ्यूज है। मुझे तो लगता है ये इंसान अपनी लाइफ में खुद भी कंफ्यूज है कि इसको चाहिए क्या अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम ये भी है, ये इंसान खुद से ही बहुत कंफ्यूज है।
कि इसको क्या करना है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या इसके लिए सही है, क्या इसकी फैमिली के लिए सही। ये सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचता है। अगर इसके लिए कोई चीज़ ठीक है तो ये वही करेगा। उससे आपका लॉस हो, आपका फ़ायदा हो, डजेंट मैटर, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका फ़ायदा उसमें जुड़ा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। इस चीज़ के मामले में तो ये इंसान बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। मतलब सेल्फिश पर्सन कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए हम और देखते हैं इस रीडिंग के जरिए। थोड़ा सा मैं कार्डों को सफलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि देखती हूँ इनमें से कोई कार्ड अगेन आता है आज या नहीं, हम ये भी देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर किसी अदर रिलेशनशिप में है या नहीं। यूनिवर्स से प्रे करें आप सभी लोग, यूनिवर्स से बोले कि आपके क्वेश्चन का आंसर दें। एंड सफलिंग के टाइम पर ध्यान करें, हम एक ही रीडिंग में 2-3 क्वेश्चन आपके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स से प्रे करें। मुझे जब तक कार्ड से फीलिंग नहीं आती निकालने की, तब तक मैं सफलिंग करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा पेशेंस फुली मेरी रीडिंग देखिए। ये ना सोचिए कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम नहीं, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, ठीक है। आप लोग जितना कनेक्ट कर सकते हैं कीजिए। तो हम देखेंगे ये आपके पार्टनर किसी अदर रिलेशनशिप में है या नहीं है। देखिए आप लोग यूनिवर्स से प्रे करें कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो देखिए आपका जो कार्ड आया है उसमें यही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर 100% किसी अदर रिलेशनशिप में है। 100%, वो भी एक फेमिनाइन एनर्जी है। इनके साथ ये 100% किसी और रिलेशनशिप में है। आपके पार्टनर किसी और रिलेशनशिप में है। क्या वह फीमेल आपकी जान पहचान में है, ये भी देखेंगे, या मैन। अगर मैन देख रहे हैं तो फीमेल के लिए समझिएगा, और फीमेल देख रही हैं तो मैन के लिए समझिएगा, ये दोनों के लिए, ठीक है। मैं अपने तरीके से आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि वह जिसको आप जानते हैं, क्या उसमें से ही कोई ये शख्स है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। नहीं, आप जिन लोगों को समझ रहे हैं ये उनमें से नहीं है, ये कोई और ही पर्सन है, ठीक है, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। आप मतलब जिसको नहीं जानते हैं, ये उसमें से कोई फेमिनाइन एनर्जी है। यस, ये जो फेमिनाइन एनर्जी है ये थोड़ा सा मैजिक वगैरह में भी बिलीव रखती है। आपके हस्बैंड ज़रूर रखते होंगे, जिसकी वजह से इन लोगों का बॉन्ड अभी तक क्रिएट है। हो सकता है आप लोग इस चीज़ को मानते हो या नहीं मानते हो, मुझे नहीं पता है, बट इसमें शो ऑफ हो रहा है कि ये चीज़ें भी इसमें हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपना ये दरवाज़ा ओपन किया है, आगे बढ़े हैं, ठीक है। मतलब गलत चीज़ें करके ये लोग आगे बढ़े।
क्या आपके पार्टनर को उनका कर्मा मिलेगा? क्या आपके पार्टनर को उनका कर्मा मिलेगा? यस या नो में आंसर दे। डेफिनेटली वो भी एक सॉलिड लेडी के जरिए, वो हो सकता है आप ही है। 100% कर्मा मिलेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में एक ऐसी लेडी है, एक स्ट्रांग लेडी है जो इन्फिनिटी साइन की तरह चीज़ों को घुमाती है। मतलब आपने जो किया होगा वही रिटर्न में आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा, और अगर आपने बुरा किया है तो कहते नहीं है, बुरे से भी बुरा फीडबैक आपको मिलेगा। ये एक फेमिनाइन एनर्जी शो कर रही है जो अपना बदला हालत में लेकर मानती है। तो ये जो है ना, इनका कर्मा इन्हें भुगता के ही मानेगी, इससे पहले चीज़ें सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि उसका दिल कहीं ना कहीं इस इंसान ने तोड़ा है, उस इंसान का ट्रस्ट ब्रेक किया है। वो इंसान पहले बहुत ही लॉयल, सीधी, एक अच्छा इंसान हुआ करता था या हुआ करती थी, लेकिन उसका रुद्र रूप, उसकी जो अंदर की जो सोल को बदलने का काम किया वो इन्होंने किया। कहीं ना कहीं इसको मतलब उसकी जो ताकत है उससे पहचान इन्होंने ही कराई है एक्चुअली। अब वो लेडी इनके कर्मों का भुगतान इनको 100% कराएगा, और इनका कर्मा इनको 100% मिलेगा। क्या इनका कर्मा इनको मिलने लगा है या मिलेगा? देखते हैं क्या इनका कर्मा इनको मिलने लगा है। आपके पार्टनर को इनका कर्मा मिलने लगा है, स्टार्ट हो गया है या नहीं, ये देखेंगे। अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है इनका कर्मा, लेकिन चालू होने वाला है। ये मैरिज से रिलेटेड हो रहा है, ये आपकी वजह से ही ये कर्मा इनको मिलेगा। कहीं ना कहीं जो कर्मा है ये मैरिज से रिलेटेड ही इनको मिलने वाला है, ठीक है। और वो लेडी बहुत ही सॉलिड है जो इनको कर्मा देगी। वो हर विद्या जानती है, मतलब वो भी बहुत टक्कर के इंसान है, या आप ही है मतलब एक तरीके से, अगर आप इनके लाइफ पार्टनर हैं तो, ठीक है। आप इनको वो कर्मा भुगताएंगे, वो कर्मा आप ही रिटर्न में देंगे इनको वापस। आपकी वजह से क्या, अगर आप लोग, बहुत लोग इसमें मैरिड हो सकते हैं, सेपरेशन में रह सकते हैं, या साथ में भी रह रहे हैं, मगर मैरिज से रिलेटेड ही कर्मा दिख रहा है। इनका कर्मा इनको शादी से रिलेटेड ही भुगताएगा, यानी वो आप है। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया तो आप उनको रिटर्न बैक जरूर देने वाले हैं, ठीक है। आप इनको जम के, कहते नहीं है जैसे को तैसा रिटर्न करना, क्योंकि इस पे आपने भी बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की अपने ऊपर, आपने अपनी पहचान खुद से कराई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है अभी की जो निकली है इस टाइम पर। मतलब कहते नहीं है, आपने वो ताकत दिखाई है इस इंसान को जो ये सपने में क्या कभी इस लाइफ में नहीं सोच सकता था। इस इंसान को वो कर्मा भुगतना पड़ेगा बिकॉज ऑफ यू, ओनली यू, ओके। तो थैंक यू बोली यूनिवर्स को, सीरियसली ये रीडिंग देख के आई फील, ये कार्ड देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत लोग इस कार्ड को देखिए और थैंक यू बोलिए, क्योंकि ये देखिए, पहले ये एक सैम्पल सा इंसान था, या फीमेल थी या मेल थी, फिर इसको उन्होंने इस तरीके का क्रिएट किया, क्योंकि उसकी पहचान कराई। अभी वो हर चीज़, हर परिस्थिति से लड़ सकती है। तो जैसे को तैसा भी है इस कार्ड का मतलब है कि अगर आप इसके साथ अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छा इंसान है, मेल फीमेल दोनों अपनी तरह ले, ठीक है। और अगर आप इसके साथ कुछ भी गलत करेंगे तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा इन्फिनिटी साइन, रिवर्स में सेम आपको मिलेगा, कोई भी चूक नहीं होगी, रिवर्स में आपको सेम मिलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको छूट जाए, बल्कि ज़्यादा ही मिलेगा। तो बदला तो पूरा मिलेगा। तो इसका कर्मा आप ही इसको देंगे, कोई और नहीं देगा। कर्मों की सजा आप ही देंगे। और आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे, एंजॉय भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी हम लास्ट देखते हैं कि ये इंसान वापस आएगा कि नहीं, यस या नो में रीडिंग देखते हैं।
देखिए 50-50 चांसेस हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। 2 कार्ड है, मुझे नहीं पता ये क्यों है, मैंने एक ही निकालने की कोशिश की थी। तो कुछ लोगों की लाइफ में आ सकते हैं वापस, कुछ लोगों की लाइफ में नहीं आ सकते हैं, मगर कर्मा उनको जरूर भुगतना पड़ेगा। ये दोनों ही कार्ड कर्मा भुगताएंगे। कुछ लोग अपना कर्मा भुगत के वापस आएंगे और कुछ लोग कर्मा भुगतते ही रहेंगे। उनके पास सब कुछ होगा फिर भी वो खुशियों की चाबी नहीं ढूंढ पाएंगे अपनी लाइफ में, वो खो चुकी है। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, इसे क्लेम कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत टाइम बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपके प्यार आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रोन अप करने में, मुझे सपोर्ट करने में हेल्प कीजिए। जिनको भी पर्सनल रीडिंग करानी है प्लीज़ मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज शेयर कीजिए। अगर आप लोग भी एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो मैं बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को रीडिंग सिखा सकते हो। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।